भगवान शिव की जटाओं से जब गंगा का प्रवाह होता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। शिव की तीसरी आंख से काल का नाश होना एक अद्भुत घटना है जो पूरे ब्रह्मांड को झकझोर देती है। उनके तांडव की लय में सृष्टि की हर कड़ी डोल जाती है और यह एक गूंजती हुई चेतना का प्रतीक है। वीरभद्र का अवतार एक गहन दृष्टांत है जिसमें माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के अपमान को सहन नहीं किया। उनकी आत्मदाह ने शिव के हृदय में अपार क्रोध को जन्म दिया, जिससे यह जानलेवा स्थिति उत्पन्न हुई। इस दुखद घटना ने एक नई दिशा दी, जिससे भक्तों की रक्षा के लिए शिव ने रुद्र रूप धारण किया। इस अवतार में वीरभद्र ने अधर्म के चेहरे पर प्रहार करते हुए दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यह केवल एक यज्ञ का विनाश नहीं था, बल्कि अधर्म के खिलाफ एक उच्च स्तर की चेतना का उदय था। वीरभद्र की धारा ने संतुलन स्थापित किया, जो इस सृष्टि के अस्तित्व के लिए आवश्यक था। वीरभद्र ने दक्ष का सिर घर से अलग कर दिया, जिससे यज्ञ पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह सदियों से चली आ रही अधर्म की परंपरा के खिलाफ एक ऐतिहासिक चेतावनी थी। यह घटना देवताओं के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई, जिसने उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। भैरव का अवतार न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि सच्चाई के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। भैरव का क्रोध और संतुलन का संगम अधर्म का विनाश करता है। काशी में भैरव की आराधना से पाई गई मुक्ति इस नगरी को उनके नाम से जोड़ती है, एक ऐसा स्थान जहां भक्त अपनी आस्था के संग आते हैं। महर्षि दधीच का बलिदान एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें दिखाती है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है। अपने प्राणों का त्याग कर उन्होंने देवताओं को विकट संकट से बचाया और उनकी अस्थियों से उत्पन्न वज्र शस्त्र ने वृत्तासुर का अंत किया। यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सेवा क्या होती है। दूसरी ओर, देवी सुप्रिया का श्राप एक दर्दनाक प्रतिशोध की कहानी है। उनके गर्भ में पल रहे बच्चे ने देवताओं के खिलाफ प्रतिशोध लेने की कस्में खाई और कठोर तपस्या करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ा। यह अंधकार में पहचान की खोज की यात्रा है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का क्या प्रभाव होता है। पिप्पलाद की तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई थी। जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से उसे मनाने की प्रार्थना की, तब यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष बड़े परिष्कार का कारण बन सकते हैं। पिप्पलाद ने देवताओं को क्षमा कर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया और यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अमरता और अद्भुत शक्तियों का धारक माना जाता है। उसकी कहानी महाभारत की कई गहराइयों में छुपी हुई है, जो हमें उस समय की महिमा और उसकी जटिलताओं से परिचित कराती है। उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए घातक कदम उठाया और इसके परिणामस्वरूप भगवान कृष्ण ने उसे अमर रहने का श्राप दिया। महादेव और माता पार्वती के बीच संवाद के दौरान अंधक का उत्पत्ति होना एक महत्वपूर्ण घटना है। यह केवल उनके रिश्ते का विकास नहीं है, बल्कि यह बताता है कि जब प्यार और शक्ति मिलती है तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। अंधक का पालन पोषण असुरों के राजा हिरण्याक्ष द्वारा किया गया, जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को और बढ़ाया। अंधक के भगवान शिव के साथ युद्ध और उसकी मृत्यु एक गहन चेतावनी है, जो अनैतिक विचारों के खतरनाक परिणामों को दर्शाती है। यह कहानी हमें यह समझाने के लिए है कि हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं यदि गलत दिशा में बढ़े तो कैसे हमें अपने विनाश की ओर ले जा सकती है। जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ और वह अपार शक्ति और युद्ध कौशल का स्वामी था। उसकी शक्तियों ने देवताओं को खतरे में डाल दिया और यह एक महाकविता का आरंभ था। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे धरती पर शालिग्राम के रूप में रहेंगे, जो जलंधर के विनाश के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। भगवान शिव ने यति अवतार लेकर अपने भक्तों की परीक्षा ली। यह एक परीक्षा थी जिसमें भक्ति और समर्पण की भावना की गहराई को जांचा गया। आहुका का बलिदान और भगवान शिव की कृपा से पुनर्जन्म की कहानी इसी कठिनाई का प्रतिनिधित्व करती है। आहुका ने अपने पति के लिए अपने जीवन का त्याग किया, जो सच्चे प्रेम की गूंज बताता है। भगवान शिव का अवधूत अवतार और माता सती की आत्मदाह की घटना इस कथा में गहराई से जुड़ी हुई है। यह सच्चाई के प्रति शिव के आक्रोश और दुर्ग को उजागर करती है। यह अवतार हमें दिखाता है कि जब प्रेम और कर्तव्य में संघर्ष होता है, तब कैसे एक बलिदान की आवश्यकता होती है। राजा सत्यार्थ की कथा में भगवान शिव का भिक्षु रूप धारण करना एक गहन संदेश है।
जब शिव एक बालक की रक्षा करते हैं तो यह दर्शाता है कि वह सभी प्राणियों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। यह एक अनकही प्यार की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा बिना शर्त होता है। भगवान शिव और विष्णु के बीच की प्रतिक्रिया ने पाताल लोक में तनाव उत्पन्न किया। शिव ने विष्णु के पुत्रों का संहार कर संतुलन स्थापित किया, जो अंततः स्थिरता की ओर बहा। यह घटना हमें यह समझाती है कि कभी-कभी संतुलन बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। ऋषि दुर्वासा का उल्लेख एक महत्वपूर्ण क्षण है जो भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए थे। उनका क्रोध उन्हें एक अलग पहचान देता है और यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने गुस्से के कारण महानता को प्राप्त कर सकता है। यह कहानी एक दर्पण की तरह है जो हमें अपने भीतर की गहराई से अवगत कराती है। माता अनसुया की तपस्या ने भगवान शिव के क्रोध को शांति दी। उनके द्वारा धारण की गई ऊर्जा से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ, जो इस सृष्टि में एक नई दिशा देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और तपस्या का क्या महत्व होता है और कैसे यह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है।